बहुत बढ़िया हुआ कियर स्टामर के साथ, आयतुल्लाह स्टामर के साथ बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत फुदक रहा था। अब तेरे को याद आया अंकल, याद आया? आप बड़ा बड़ा मुल्लों की तारीफें कर रहा था ना, बड़ा रिजीम की तारीफ का, इट्स वेरी बैड, दे आर वेरी गुड। अब देखो वाट लग गई तुम्हारी भी। I mean, this is what you happen जब आप सांप पालोगे। एंड ट्रम्प इज राइट, ये 47 साल पुराना कैंसर है, इस कैंसर को उखाड़ के आपको फेंकना पड़ेगा, इसमें तकलीफ बहुत होगी, दर्द बहुत होगा। अब ये पाकिस्तानियों की तो लग गई वाट, क्योंकि अब इनके यहाँ कोई आना नहीं मंडे को, इनके यहाँ मीटिंग होनी नहीं। तो मुझे पूछ रहे थे सुमित जी ट्रंप ने क्यों इनको शाहबाजो इसको फायर वो बोलिया। मैं कहा यार बोलेगा ना, जो काम सीआईए 47 साल में इतना $बिलियन का बजट होने के बाद नहीं कर पाया, छोटे मोटे जिहादी ने इतनी जल्दी कर लिया, ही वुड बी थैंकफुल टू हिम। भाई कर लिया हमने, अच्छी बात है। और आज आपको ना भाई समझना पड़ेगा ये ईरान के हिमायती कौन है, हु आर सपोर्टिंग ईरान एंड व्हाई वर दे सपोर्टिंग ईरान फॉर दिस डे टू हैपन। पाकिस्तान ने अमेरिका का कुत्ता होने का काम कर लिया, बहुत बेहतरीन काम कर लिया। They did exactly what a dog should do to the master. जाके पड़ोसी को काटाया, वो काट दिया, वो तो उसने अच्छा काम किया। आईआरजीसी में टूट गया, वो अच्छी बात है। और ट्रंप ने भी आज इनको सही बोला अगर बेटा बात सुनो मेरी, अगर सीज फायर नहीं हुआ तो बॉम्बिंग विल स्टार्ट। एंड यू नो इजरायलीज आर इचिंग, उनके हाथों में ना वो खुजली आ रही है कि ट्रंप साहब जरा एक इशारा तो कर दो, हमारे जहाज तैयार है, बड़े दिनों से इंजन हमारे ना रवा नहीं हुए, एकदम आप इशारा कर दो, इतने बॉम्ब डालेंगे इनके ऊपर, इतने बॉम्ब डालेंगे ना आईआरजीसी वालों के ऊपर, इनकी कब्रें भी नहीं दिखेंगी कहां जाएगी। एंड दैट इज द वे टू हैंडल देम, एंड दैट इज द वे टू हैंडल देम, देयर इज नो अदर वे टू हैंडल देम। पाकिस्तानियों तुम्हारी हसरतें डूब गई पानी में, यू आर गॉन, यू आर डूम्ड, एंड दैट इज व्हाट शुड हैपन टू यू, क्योंकि तुम इनसे प्रेरित हो। पाकिस्तान का जहाज ईरान के जहाज से प्रेरित है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। और अगर भारत जैसे मुल्क पे हमला हुआ तो भाई दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो सेफ है। अगर आप भारत के शिप पे हमला करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सेफ है, क्योंकि इंडिया इज द लास्ट ऑफ द लास्ट थिंग्स यू कैन डू इन वर्ल्ड। इंडिया जैसा सहनशील, इंडिया जैसा दोस्त, इंडिया जैसा मतलब सिविलाइजेशन वाला मुल्क कोई नहीं। ये जिहादी ऐसे हमारे ईरान से 500,000 साल के संबंध है, पर्शिया से, ये वो भी भूल गए, इन्हें उसका भी फर्क नहीं पड़ता। बस इनका इस्लामिक जुनून, ये इस्लाम को मिसयूज करके पावर में रहना, इस्लाम को आगे रख रख के अपनी सत्ताएं चलाना, अपनी दुकानें चलाना, दैट इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। बेटों को अमेरिकन सिटीजनशिप दिलाना, अय्याशिया करना, रखेले रखना, गर्लफ्रेंड्स रखना, दैट इज व्हाट दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन। सर इसके बाद अब पानी सर से उठ गया है। बाकी ट्रंप ने सीधा कहा भाई मेरा काम नहीं होगा, मैं बॉम्बिंग करूंगा। और मैं आपको कह रहा हूं इन्होंने 100% यूरेनियम का भी सौदा किया सर। यूरेनियम का सौदा इन्होंने $20 बिलियन में किया। जब ये चीजें बाहर आ गई, जब हमने एक्सपोज किया, दुनिया भर के लोगों ने इन्हें एक्सपोज किया, दे हैड नथिंग टू हाइड, करे नहीं हमने पैसे नहीं लिए, पैसे लिए इन्होंने मुल्ला मुनीर ने पैसे देने गया था। अब भी ट्रंप देखेंगे, अब ट्रंप क्या कहेगा, अब ट्रंप उठ रहा होगा, अब उसे पता लगा बेटा तुम्हारी तो आठ लग गई है, इन्होंने स्ट्रेट हॉर्मोज बंद कर दिए। और पीट हेग्सेथ बहुत सही कह रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मिलिट्री से बंद हो सकती, जो ये कर रहे हैं वो आतंकवाद है। एंड आई कंप्लीटली एग्री, ये आतंकवाद है, ये आतंकवादी है, there is no doubt about it. Sir, Strait of Hormuz is not safe for the transit of traffic. जब तक ये मसला पूरा सेटल नहीं होता, भारत को अल्टरनेट रूट ढूंढने पड़ेंगे, अल्टरनेट सप्लाईज ढूंढने पड़ेंगे। let's kiss this good region goodbye. कोई जरूरत नहीं इनसे तेल लेने का, they can't control their region, let them go to hell. और हाँ, मैं खुलेआम कहता हूं, फिर कहूंगा, अगर अमेरिका को इनके 2-4 शिप और डुबाने तो बोलो, भारत के टेरिटोरियल वाटर के बाहर हो, भारत के एयर स्पेस के बाहर हो, 4 शिप डुबाने और डुबा दो, 10 इनके जहाज फायर करने और कर दो। एक वो F4 जो फैंटम उड़ रहा था उसको भी गिरा दो, वो भी काहे को उड़े वो, और जहां से किराए से जहाज मांग के लाए थे उसको भी उड़ा दो। आई होप एंड प्रे इजराइल हिट्स देम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये आपने हमसे पंगा लिया, दिस इज नॉट गुड। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आप मेरी बात मानिए, ऑपरेशन सिंदूर में ईरान इन्वॉल्व था। ऑपरेशन सिंदूर में जो पहलगाम में हुआ, हमास हिजबुल्लाह का सिग्नेचर था। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा था भाई इसमें हमास हिजबुल्लाह का सिग्नेचर है। आई वाज टेलिंग यू दिस वेरी क्लियरली, मैं आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग यू इसमें हमास हिजबुल्लाह का सिग्नेचर था। देयर वाज अ रीजन मोदी पजेस्कियन से नहीं मिले, मोदी जी ने पजेस्कियन से बात नहीं की, हाथ तक नहीं मिला। क्या कारण है मोदी जी पजेस्कियन से नहीं मिला, क्या कारण है हाथ नहीं मिला, क्या कारण है नहीं हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि कारण क्या, कारण इज दिस, हम नहीं बताना चाहते थे ड्यू टू व्हाटएवर स्ट्रेटेजिक रीजंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं, बट आज द कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसके बाद कोई रहमो करम नहीं है। ट्रंप का पोस्ट है यार, वो दिखा दो जरा, अच्छा ट्रंप का पोस्ट देखो, ट्रंप की भी कैसे वाट लगी, देखिए जरा।
There's a post of Trump. दिखाइए टीम. I want to repay great Field Marshal and PM Pakistan what they have done for the world, especially for US. I talked to FIFA president to get him to add Pak football team in the coming World Cup series to throw out any NATO team to make room. President Donald Trump. Trump देखो इतना खुदा कराता है, हाय पाकिस्तानियों ने मुझे ये कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ नेटो की टीम को निकाल दो, पाकिस्तान की टीम को ला. लो ट्रम्प साहब, आपको भी काट दिया. पाकिस्तान ऐसा दो मुंहा सांप है, दोनों तरफ से काटता है. They have even bitten you, Mr. Trump. This is what you get in return. जादी है, जहर को काटता, बट उसके बाद ना जहर को फेंका जाता है, फ्लश किया जाता है. You are keeping them here and you are keeping them near for no reason of any way whatsoever. This is the reason. There is no reason in any way whatsoever you should keep them near, you should keep them dear. क्योंकि अब आपको समझ आ गया आप किनके साथ काम करो, किस लेवल के जाते. Boss, things are escalating. मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज होगी. Things can escalate. Ceasefire will most probably break. क्योंकि इसके बाद अब ट्रम्प के ना इन्होंने मुंह पे थप्पड़ मारा, which is not too bad, because now इस पागल आदमी के आपने इसकी सनक को छेड़ दिया है. आप पागल आदमी की सनक को छेड़ोगे ना, वो he is like a bull in the china shop. और Israel is loving it. Israel is वाह क्या मजा आ रहा. और पाकिस्तान की जो वार्ड लग रही है मुल्ला मुनीर की, जो सोच रहा था खा कमा लूंगा, ईरानियों को पैसे मिलेंगे, अपने को कुछ 5-10% कमीशन मिलेगा, वो तो मिलेगा नहीं. अब आप देखो इसकी क्या हालत होने वाली. मैंने आपको पहले कहा था कमीशन की बात करने वहां गया. He has gone there to settle money. Now he is kind of messed up. He will be in trouble. और ये भी मैं आपको कहूँ, कोई भी इनमें से डील और नो डील, जो इजराइल को थ्रेट लगेगा आज कल परसों साल में 2 साल में, हर एक को इजराइल को एलिमिनेट करेगा. ये इजराइल का स्टाइल है. वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रम्प से डील हुई नहीं हुई. ट्रम्प हटेगा, जब दूसरा आएगा तब एलिमिनेट करेंगे. इजराइल नहीं छोड़ता, इजराइल किसी को नहीं छोड़ता. इसीलिए दे वर ट्राइंग टू गेट